कुमार प्रलय की पुकार एपिसोड 3। माँ आ गई है मेरे छोटे शेर। तू जो कोई भी है, लिटिल सिंह हमको मेरे हाथों नहीं बचा पाएगी। बेटे को हाथ लगाने से पहले माँ से बात कर। माँ? मैं सिर्फ लिटिल सिंघम की माँ हूँ। तुम जैसों के लिए मैं हूँ सिर्फ ब्लैक शैडो। मुझे रोक नहीं पाएगी तू। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरा पूरा शरीर पत्थर का है। तेरे वार का कोई असर नहीं होगा मुझ पर। मगर मेरा हर वार तुझे तोड़ कर रख देगा। जब जब किसी पत्थर को घमंड हो जाता है, कोई न कोई तूफान उससे टकराकर उसे कंकड़ में बदल ही देता है। तेरा खेल खत्म। मेरे बच्चे। स्वामी क्रोडियावन! ये सब क्या है लिटिल सिंघम? ये कौन थी? ये शक्ति तुम्हारी आंखों में कैसे आई? हाँ? ये शक्ति नहीं, श्राप है माँ। हाँ? ये इस प्रलय नेत्र से बनती प्रलय अग्नि है, जो भीतर से मुझे भी जला रही है। संसार पर प्रलय आने वाली है माँ। हाँ? जिसकी वजह बनूंगा मैं। हाँ? ये क्या कह रहे हो छोटे शेर? ये कहानी जंजगीर के जंगलों से शुरू हुई माँ, जहाँ एक प्राचीन चित्र से निकले एक दानव ने ये प्रलय नेत्र मुझ पर दाग दिया। मुझे सपने में एक मंदिर दिखने लगा, जिसकी खोज में हम निकल पड़े। जहां हमें पता लगा संसारों में प्रलय लाने वाले क्रूर यवन की बुरी दृष्टि अब हमारे संसार पर है। उसे रोकने का एक ही उपाय था, ये अष्ट ग्रहों की शक्तियां ढूंढना। वहीं उस मंदिर में मुझे ये प्रलय अंका भी मिली, जिसने इस पूरे सफर में मेरा साथ दिया।
मगर अब पता लगा कि वो क्रूर यवन की सेविका थी। अब मेरा शरीर प्रलय अग्नि के साथ एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब बन गया है, जो हमारे संसार के प्रलय का कारण बनेगा। माँ, तुमने उस प्रलय को रोकने की कोशिश में अपनी जान की बाजी लगाई है बेटा। प्रलय तुम्हारी वजह से आएगी नहीं, रुकेगी। तुम रोकोगे उस प्रलय को, ये मेरा विश्वास है, एक माँ का विश्वास। आपका ये शेर आपके विश्वास को टूटने नहीं देगा। माँ, उस प्रलय को रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा मैं। नहीं, हम। और हम भी। लट्टू, बबली। लट्टू, बबली, तुम यही जानना चाहते हो ना लिटिल सिंघम भाई, कि हम लोग यहाँ कैसे? हाँ। और जैसे ही वो अष्टग्रहों की रिंग्स तुम्हारे पास आई, त्रिकालदर्शी ने हमें आजाद कर दिया। और हम सिंघाड़ा यान में बैठ के डायरेक्ट इधर आ गए हो। So funny। सिंघाड़ा नहीं लट्टू, सिकरिया। और वो प्रलय पंखा दीदी किधर है? हाँ लिटिल सिंघम, प्रलयंका कहाँ है? प्रलयंका क्रूर यवन की सेविका थी, जिसने मुझे मारने की कोशिश की। माँ, अब मेरा मतलब ब्लैक शैडो समय पर नहीं आई होती तो उस मंदिर में प्रलयंका ने जानबूझकर जो उसका नाम लेकर उसे बुलाया था। चलो जो भी हो, अब अष्टग्रहों की शक्ति तुम्हारे पास है लिटिल सिंघम भाई। अब फटाफट चल के वो टेढ़े मंदिर के खंबे को ठक सीधा करते हो। मगर हम वहाँ तक जाएंगे कैसे? मेरी बाइक तो So simple। अब हमारे पास एक नहीं, दो सिगरियाँ हैं। बस इनसे हम जहाँ चाहे पहुँच जाएंगे। चलो लिटिल सिंघम। वापस कैसे जाएंगे? उस क्रूर यावन को कैसे रोकेंगे? क्या अब सच में प्रलय आ जाएगी? यही वो प्रलय है। हम हार गए लिटिल सिंघम भाई। लट्टू, हारने से भी ज्यादा खतरनाक होता है हिम्मत हार जाना। हम हिम्मत नहीं हारेंगे दोस्त। लिटिल सिंघम!
शाबाश लिटिल सिंघम। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी। लट्टू! इस जिप लाइन को इस्तेमाल करके इस तरफ आ जाओ बच्चों। पहले तुम आओ लट्टू। ये तो बहुत गहरा है। लट्टू नीचे मत देखो, उस जिप लाइन में लटक के ब्लैक शैडो की ओर जाओ। हाँ लट्टू, डरो मत। अरे बबली, डरो मत बोलना आसान है। इधर इतना डेंजर गहरा है कि मैं गिर गया ने तो मेरी हड्डी खाकरे के जैसे खटक खटक हो जाएगी ने बाबा। लट्टू, हिम्मत नहीं हारनी है दोस्त। लिटिल सिंघम भाई ने बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा हो। शाबाश लट्टू। बबली! लट्टू हाथ दो और ताकत लगाओ लट्टू। बबली, मैं आ रहा हूँ। लिटिल सिंघम, बबली। मंगल ग्रह की पावर। मंगल के चारों ओर घूमने वाली उल्काएं। शनि ग्रह की रिंग्स हमें ऊपर पहुंचाएंगी। सॉरी दोस्तों, अष्ट ग्रहों की शक्तियाँ मुझे बस अभी अभी मिली हैं। मैं हिसाब लगा ही रहा था कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है कि जमीन धसकनी शुरू हो गई। हो गया तुम्हारा। सॉरी, थैंक यू। अरे भाई, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। कैसा लगा मेरा डायलॉग? सैटरडे को है ना, एक पिक्चर में देखा था ये डायलॉग। इधर सही लगा तो चिपका दिया, चुपक। अब हमें जल्दी चलना होगा दोस्तों, इससे पहले कि यहाँ कोई नई मुसीबत आ जाए। मगर कैसे? मेरी बाइक के साथ साथ तुम्हारे सिग्रयान भी तबाह हो चुके हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हमारे पास अष्ट ग्रहों की शक्तियाँ हैं। ये है शनि की रिंग। सब इस पर सवार हो जाओ और इसे हम उड़ाएंगे मर्क्यूरी यानी बुध की पावर से। मर्क्यूरी का पावर? बुध ग्रह में लगातार बवंडर यानी टॉर्नेडोज आते रहते हैं। अब हम उड़ेंगे। बवंडर की शक्ति से। लिटिल सिंघम भाई, हम गिर जाएंगे हो। बिल्कुल नहीं लट्टू, क्योंकि हमें बैलेंस्ड रखेगा बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण यानी जुपिटर की जबरदस्त ग्रेविटी। वाव लिटिल सिंघम भाई, आपका दिमाग तो सुपर से भी ऊपर, कंप्यूटर से भी तेज चलता है हो। ज्योग्राफी क्लास में ध्यान दोगे तो तुम्हारा दिमाग भी ऐसे
लगेगा लट्टू। बिल्कुल सही कहा बबली। अब हमें पहुंचना है सीधे गुप्त काशी, जहां बरका हमारा इंतजार कर रहे हैं। कौन है वहाँ? सामने आओ। मैं हूँ तारा, क्रूर यवन का पुजारी, उनका गुलाम। मेरी नाक बहुत दूर से दुष्टों की गंध सूंघ लेती है। अब न रहेगी नाक और न सूंघ पाएगा तो कोई सुगंध। गौर से देख मेरी सूरत को, तुझ जैसे दुष्टों का काल हूं मैं। मेरे स्वामी क्रूर यवन अब इस संसार तक पहुंच चुके हैं। यानी हमारी शक्तियां भी कई गुना बढ़ गई हैं बरका। मेरे हमले से तू बच भी जाएगा, मगर हम दोनों की शक्तियों से कैसे बचेगा? दूसरा कौन? गजोक। तुमने पुकारा, गजोक चला आया। अरे ये क्या हो रहा है? लिटिल सिंघम भाई, ये सब क्या है? बड़ी जल्दी में हो बच्चे। प्रलय अंका। इस बार तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होगी प्रलय अंका। प्रलयंका, अब ये खेल दो बड़े योद्धाओं के बीच है। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। बच्चे, तुम्हारा सामना किसी छोटे मोटे खलनायक से नहीं, ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर अंधेरी शक्ति से है, क्रूर यवन से। ये धोखे के खेल खेलना बंद कर क्रूर यवन। अगर दम है तो सामने आ, मुझसे टकरा।
लिटिल सिंघम, चीख। नहीं! क्रूर यवन, अगर दम है तो आ कर द्वंद मुझसे। मैं जीता तो तू मेरा संसार छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा, और अगर तू जीता तो ये युद्ध तो मैं जीत चुका हूँ बच्चे, मगर यदि तुझे द्वंद्व ही चाहिए तो उसके लिए मुझे शरीर चाहिए होगा। शरीर? अंधेरी शक्तियों का सबसे बड़ा स्वरूप है क्रूर यावन। मैं अशुभ शक्ति हूँ। मुझे तुम मानवों की तरह शरीर में घूमने की आवश्यकता नहीं। अंधेरी शक्तियों के सबसे बड़े स्वरूप के पास शरीर ही नहीं है। So funny. प्रलयंका के संसार के लोग भी बहुत बात करते थे। फिर वहां मैं लेकर आया प्रलय। अब कोई शोरगुल नहीं। अब वैसी ही प्रलय मैं लाऊंगा तुम्हारे संसार में, और ये भी होगा तबाह। मेरे संसार में प्रलय? किंतु आपने तो वचन दिया था स्वामी क्रूर यवन। ये क्या? संसारों को तोड़कर खत्म करने वाले क्रूर यावन के लिए तुझ जैसी गुलाम को दिया छोटा मोटा वचन तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। खत्म हो गया तेरा संसार। तुम्हारे तबाह हुए संसार के टुकड़ों से बनी उल्काएं अब इस संसार पर प्रलय बनकर बरसेंगी। अंधेरी शक्तियों, इन सारे शरीरों से मेरा शरीर बनाओ। मेरे दोस्त, माँ, नहीं! क्रूर यवन, अब तेरे प्रलय का सामना करेगा प्रलयंकारी लिटिल सिंघम। सोचा था तुझे अपनी सेना में शामिल करूंगा, किंतु तेरे शरीर में अलग सी कोई शक्ति है। क्रूर यावन के लिए तुझ जैसी गुलाम को दिया छोटा मोटा वचन तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। खत्म हो गया तेरा संसार। खत्म कर दो इसे। ये भी खत्म होगा। पहले इस बच्चे के हाथों से अष्टग्रहों की शक्ति वापस लो। लिटिल सिंघम, खत्म कर दो इस दुष्ट क्रूर यवन को। दुष्ट गुलाम, लिटिल सिंघम, इस्तेमाल करो अष्टग्रहों की शक्तियाँ और खत्म कर दो इस दुष्ट को। उनके सामने ये बहुत कमजोर है। तू मुझे हरा नहीं पाएगा बच्चे, चाहे जितनी कोशिश कर ले। तुम ना बहुत बात करते हो क्रूर यवन। ये शनि के रिंग्स तुम्हें चुप करा देंगी।
भाग गया। टन टन टन। वो भागा नहीं है लट्टू, वो शरीर पाने गया है। आखिरी महायुद्ध अभी बाकी है। प्रलयंका, हमने तो तुम्हें अपना दोस्त माना था, फिर ये धोखा क्यों? क्रूर यवन ने सबसे पहले तबाह करने के लिए हमारा संसार चुना था। मैं मेरे संसार की प्रलय दूत बनी, जैसे तुम इस संसार के प्रलय दूत हो। लिटिल सिंघम, अपने संसार को बचाने के लिए मैं और मेरे जैसे कई लोग अलग अलग संसारों की बलि चढ़ाते हैं। हाँ, मगर मैं अपना संसार भी नहीं बचा पाई। मुझे माफ कर दो लिटिल सिंघम। दुष्टों का साथ देने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है प्रलयंका। तुम लड़ सकती थी जैसे हम लड़ रहे हैं। नन्हे शेर, माफ कर दो प्रलयंका को, उसने अपनी दुनिया खो दी है। मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ लिटिल सिंघम के पास आप सबका साथ है। अगर मैं मेरे संसार में अकेली ना पड़ती तो शायद मेरा संसार भी बच जाता। उठो प्रलयंका, ये समय अपनी हार याद करने का नहीं, बल्कि उस दुष्ट को हराने का है। अंतिम खंभा टूट रहा है। लिटिल सिंघम के यहाँ आने तक हमें नवग्रह मंडप को गिरने से रोकना होगा। आखिर कितनी देर तक संभाल पाएगा तो इतना वजन भर का? जब तक मेरे शरीर में प्राण है। मेरे घूसों के सामने तेरे प्राण ज्यादा देर नहीं टिकने वाले, और तू इस जगह से हिल भी नहीं पाएगा। तू इसे गिरने से रोक नहीं पाएगा बरका। ये संभाल मेरा आखिरी मुक्का। मेरे दोस्त पर हाथ उठाना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा गजोक। बरका, मैं आ गया। अब नवग्रह मंडप भी पूरा होगा और इन दुष्टों का सर्वनाश भी। नहीं लिटिल सिंघम, हमें क्रूर यवन का सामना करने के लिए इन शक्तियों की जरूरत होगी। नहीं प्रलयंका, नवग्रह मंडप को पूरा करना बहुत जरूरी है। ये हम जीत गए। नहीं लट्टू, जब तक हम उस गजोक और उसके मालिक क्रूर यवन को नहीं हराते, हम जीते नहीं हैं। क्या देख रहे हो लट्टू? वो लिटिल सिंघम भाई ने उसका नाम लिया, वो अब तक कैसे नहीं आया? मेरे गुलामों की मदद से अब बन गया है मेरा शरीर। कैसा लगा मेरा नया शरीर? क्रूर यवन,
तुझे शरीर मिल गया, यानी कि अब तुझे चोट भी लगेगी और चल जल्दी हार जा। तेरे संसार में प्रलय लाने के बाद अभी मुझे और भी कई संसार खत्म करने हैं। टूट गया 9वां खंबा, खत्म तेरा संसार। 9वें ग्रह की शक्ति ही बाकी के 8 ग्रहों को संभाल सकती थी। नहीं, अपने संसार की प्रलय का कारण तू ही बना लिटिल सिंघम, तू ही बना। ये क्या हो रहा है प्रोफेसर आविष्कार? क्या दुनिया सच में तबाह होने वाली है? बोलो बोलो, हमारा सुंदर संसार बस यही तक था। प्रलय आ चुका है मंत्री जी, अलविदा। मुझे डर नहीं लग रहा आविष्कार, बस इस बात का दुख है कि मैं अपनी धरती, अपने देश के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। नथिंग नथिंग। दुनिया खत्म होने वाली है मैडम, लगता है हम हार गए। गुड बाय मैडम, आपके साथ काम करके अच्छा लगा, लाठी मार के। मैं जानता था तू मंडप बचाने के लिए 8 ग्रहों की शक्ति कुर्बान कर देगा, मगर उसके बाद तेरे पास मुझे हराने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अष्ट ग्रहों की शक्ति को 9वें ग्रह की मातृ शक्ति मजबूती देती है। अब ये अष्ट ग्रह भी ज्यादा देर टिकेंगे नहीं। अपने संसार को अलविदा कह दे लड़के। ओह, ये क्या? नहीं! नवम ग्रह है पृथ्वी, मातृशक्ति। हम सभी में पृथ्वी का अंश है। एक माँ में तो पृथ्वी का अंश सबसे ज्यादा होता है। जाओ और संसार को बचाओ मेरे नन्हे शेर। नहीं माँ, नहीं! जाओ प्रलय दूत लिटिल सिंघम, जाओ और उस दुष्ट क्रूर यवन पर प्रलय बनकर टूटो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। क्रूर यवन! ये सब तेरी वजह से हुआ है क्रूर यवन। तुझे बहुत शौक है ना प्रलय लाने का?
आज पूरा संसार देखेगा प्रलय दूत लिटिल सिंघम कैसे तुझ पर प्रलय लाएगा। माँ, आप सारे ग्रहों की शक्तियों को अपने शरीर में समाहित कीजिए और लिटिल सिंघम को वो शक्ति प्रदान कीजिए। ये लो मेरे नन्हे शेर, नवग्रहों की शक्ति, क्रूर यवन की सबसे बड़ी कमजोरी। ये मातृ शक्ति है क्रूर यवन, मेरी माँ की शक्ति, धरती माँ की शक्ति। और मैं इस धरती का बेटा लिटिल सिंघम तुझे आदेश देता हूँ, चला जा यहाँ से। आजा। ये कैसे हो सकता है? तू एक तुच्छ सा बालक है। मुझे तो वरदान प्राप्त है। न मुझे देव हरा पाए न दानव, न मैं दिन में हारूं न रात में, न मुझे कोई अंदर हरा पाए न बाहर। जल मुझे भिगा न सके और अग्नि मुझे जला न सके। ना मैं देव हूँ ना दानव, मैं एक मानव हूँ। ना अभी दिन है ना रात, ये शाम का समय है। ना तो मंदिर हो ना बाहर, तुम इस मंदिर के मंडप की चौखट पर हो। ना मैं तुम्हें अग्नि से मारूंगा ना पानी से। तुझे मेरी शेर दिल शक्ति चाहिए थी ना? आता माझी सटक ले। ये ले शेर दिल शक्ति का पंजा अटैक। पंजा अटैक। पंजा अटैक। मैडम मैडम हम जीत गए। लिटिल सिंघम के रहते हम कभी हार नहीं सकते। नेवर नेवर। और तुम आविष्कार कभी अलविदा न कहना। नहीं, no, never, never. हम जीत गए माँ।
मुझे नाज है तुम पर, छोटे शेर। माँ, आंखें खोलो माँ। ब्लैक शैडो, तुमने संसार को बचा लिया मेरे बच्चे। माँ, आंखें खोलो माँ। प्लीज माँ, मेरा संसार तो तुम ही हो माँ। माँ, लौट आओ माँ, लौट आओ। देखो प्रलयंका, ये क्या हो गया? इन्हें वापस आना होगा, आपको वापस आना होगा। माँ, तुम इनके साथ बिताए हर एक पल को संजो कर रखना लिटिल सिंघम। बस मेरे पापों का यही सच्चा प्रायश्चित होगा। प्रलयंका ने अपना प्रायश्चित कर लिया माँ, सबसे बड़ा बलिदान देकर। अपना जीवन आपको देकर प्रलयंका स्वयं मूर्ति बन गई, हमेशा हमेशा के लिए। हे महान शक्तियों, इसे मुक्ति देना। प्रलय के मुंह से संसार को खींच लाने वाले हमारे योद्धा को पता नहीं है, क्रूर यवन की इस चाल ने इस संसार के ऐसे कई पाप द्वार खोल दिए हैं जिनसे आने वाली पापी शक्तियां इस संसार में शांति नहीं रहने देंगी। किंतु जब तक लिटिल सिंघम, उसके मित्र और ब्लैक शैडो जैसे योद्धा इस संसार में हैं, कोई भी संसार का बाल भी बांका नहीं कर सकता। पाप, 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 इतना पाप एक ही शरीर में